दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की एक बहुत बड़ी समाज सेवी शख्सियत है और इसके साथ साथ ही एक वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि यूपी में भी उनके काम को देखते हुए उनके काम से प्रभावित होकर यूपी सरकार ने भी उनको एक बहुत बड़े पद की जिम्मेदारी दी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम इनका परिचय करते हैं। ये श्री अशोक गुप्ता जी। श्री अशोक गुप्ता जी गुड़गांव की एक जानी मानी शख्सियत है जो समाज के हर क्षेत्र से तो जुड़े हुए हैं ही और बहुत बड़े बिल्डरों के काम भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अशोक गुप्ता जी आपका हमारे भारत लिंक चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। भारत लिंक चैनल की जो प्रोप्राइटर्स और इनके साथी मेरे साथ मेरे कार्यालय में मिलने आए हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और इनका धन्यवाद देता हूं। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा गुप्ता जी, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों की तरफ से आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को अपने सफर के बारे में बताएं सर, कि कहाँ आपका जन्म हुआ और गुड़गांव में आप कैसे आए। जी, मैं अनूपशहर तहसील के सिरौरा गांव, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में जन्मा हूं जी। और वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से करने के बाद मैंने नौकरी करने के लिए हरियाणा का रुख किया। जी। और तब से 95-96 से मैं आज तक यहीं हरियाणा में हूं और यहीं का निवासी हूं। जी 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 तो सर आपने यहाँ गुड़गांव आके ने क्या काम किया और आप उस काम में कितने सफल हैं ये बताएं थोड़ा सा। सर मैंने 12 वर्ष तक लगभग एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करी है जी। एक्सटर्नल डेवलपमेंट के काम हमारी कंपनी करती थी, मैसर्स महकोर एंटरप्राइजेस। और 12 वर्ष उनकी सेवा करने के बाद मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ जुड़ गए और फिर मैंने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपनी कंपनी निर्धारित की। रियल टेक कंस्ट्रक्शंस मेरी कंपनी का नाम है और हम तीनों भाई मिलकर के उसको चलाते हैं। कहाँ पर है सर आपकी ये कंपनी? जहाँ आप बैठे हैं यही मेरा कार्यालय है। नहीं गुड़गांव के अंदर में। गुड़गांव में? हाँ गुड़गांव में किस क्षेत्र में सर, कहाँ ऑफिस है आपका? गुड़गांव का ये सेक्टर 11 का 4-8 बरले का क्षेत्र है। जी जी। यहीं पर मेरा निवास स्थान और मेरा कार्यालय यही है। बाकी हमारे ऑफिस साइड ऑफिस होते हैं, हमें जहां हमें काम मिलता है वहीं साइडों पे हमारे दफ्तर हुआ करते हैं। ये तो सिर्फ अकाउंट्स को बैठने के लिए एक छोटा सा स्थान है। जी जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, क्या आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? राजनीति में सर जिन लोगों के साथ भी मैं जुड़ता हूँ, समाज सेवा की दृष्टि से अगर मुझे कहीं पे कोई सेवा देनी है तो उस दृष्टि से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पूर्णतया राजनीतिक में नहीं हूँ। क्यों नहीं है सर पूर्णतः राजनीति में? सर मेरा अपना बिजनेस है, मेरे बिजनेस से मेरे अपने को अच्छी रोटी मिल रही है और मुझे जितना काम समाज सेवा में करना होता है वो राजनीति से अलग रहकर भी किया जा सकता है और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर भी, अच्छे राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है, वो मैं कर रहा हूँ। सर जब आपके सरकार के साथ इतने अच्छे संबंध है, लेकिन हमने सुना है कि आप कभी कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेते, आप प्राइवेट काम करना ही पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, सरकारी काम मेरे को कभी रास आया नहीं। बेसिकली मेरा जो सिविल कॉन्ट्रैक्टरशिप का जो मेरा बिजनेस का सफर है वो करीब 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। लेकिन मुझे सरकारी सिस्टम का जो पुराना भ्रष्ट तंत्र था उसके बारे में जानकारी है, क्योंकि मैं 15 वर्ष पहले से बिजनेस कर रहा हूँ। तो उस तंत्र में मैं अपने आप को सेट नहीं पाता। अच्छा, लेकिन आपने कहा सर 15 वर्ष, लेकिन पहले भ्रष्टाचार था, लेकिन अब तो बीजेपी का राज है ना, और बीजेपी तो ये कहती है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है नहीं, फिर क्यों नहीं आप सरकारी ठेके? सर मैं क्वालिटी वर्क पसंद करता हूं और अब जैसा कि आप जानते हो सरकारी कामों में सड़क आज बनी और कल उखड़ी, लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलकर के, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह से हम जो काम करते हैं तो क्वालिटी इंश्योर होती है, टेक्निकल तरीके से हर चीज की टेस्टिंग होती है और क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं क्वालिटी पसंद हूँ, इसलिए मेरी कंपनी का नाम भी रियल टेक कंस्ट्रक्शन है। जी जी। तो मैं सरकारी काम को बेसिकली पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि भ्रष्टता के चक्कर में वहां क्वालिटी का काम नहीं हो पाता था। जी 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 बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये तो आपके बिजनेस की बात होगी, ठीक है, आप जैसे कर रहे हो तो आपका अपना वो है, नजरिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बहुत बड़े समाज सेवी इंसान भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा में किस रूप से जुड़े हुए हैं और किस किस संस्था से जुड़े हुए हैं आप? सर समाज सेवा का कोई दायरा तो होता नहीं, मेरी जितनी श्रद्धा होती है, जैसे मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई भी कहीं कोई कीर्तन में कोई सेवा देनी हो, किसी मंदिर में कोई काम कराना हो, किसी में कोई भंडारे कराने हो, इस तरह के, मैं जैसे सनातन धर्म सभा का कृष्ण मंदिर है यहाँ से जुड़ा हूँ, आर्य समाज स्कूल है, आर्य समाज अर्जुन नगर है, कई सारी संस्थाएं हैं, इनसे जुड़ा रहता हूँ। और मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट वगैरह होते हैं जिनमें बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलता हो, अपंग व्यक्तियों की सेवा करने का मौका मिलता है। इस तरह की संस्थाओं से जुड़ के मैं अपना योगदान जो भी सक्षम मैं होता हूँ, जैसे कोरोना काल का विषय, उस समय
खाने की समस्या विशेष थी, लोग घरों में बंद हो गए थे, दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, तो उनकी सेवा करने में हमने अपने घर पे ही खाना बना बना के अपनी गाड़ियों से झुग्गी झोपड़ियों में और गरीबों में बांटने जाते थे। फिर वैक्सीनेशन, क्योंकि माननीय विधायक श्री सुधीर सिंगला जी के साथ जुड़े हुए थे, तो सरकारी सिस्टम के साथ जुड़ करके वैक्सीनेशन घर घर तक पहुंचाया, टेस्ट लोगों के घर घर तक कराए। तो इस तरह की समाज सेवाएं मैं कर पाता हूँ। सर, लोग जब समाज सेवा से जुड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों में नाम होता है, समाज में नाम होता है, तो फिर उस नाम को कैश करने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। तो क्या आपका भी इसी तरह का आगे चलकर इस नाम को कैश करके चुनाव लड़ने का विचार है? सर, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में मेरा उतना कोई योगदान नहीं है। और जहां तक किसी पार्टी या पॉलिटिक्स का विषय है तो जन्म से संगी है, 3 पीढ़ियों से, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतः सपोर्टर हैं। और अभी भी मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा। पिछले कार्यकाल में मैं उपाध्यक्ष अर्जुन मंडल भारतीय जनता पार्टी था। जी जी जी। तो भाजपा के साथ दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और पार्टी, आप अक्सर देखते होंगे, पार्टी कभी भी किसी को बहुत दूर से उठा करके अगली सीट पे बैठा देती है, कभी भी मौका देती है जी। तो ऐसा अगर कभी भी कुछ होता है तो उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। यानी आपकी एक इच्छा है कि क्या पता कब मोदी जी की नजर इन आए तो और आप मुखिया बन जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, इस तरह का तो मेरा कोई प्रोटोकॉल, मेरा कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं तो एक बहुत छोटा सा तुच्छ कार्यकर्ता भी नहीं, बल्कि एक जो अभी जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि मैं तो एक समाज सेवा के रूप में छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो सर, एक नारा भी तो प्रचलित है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान में किसी ने सोचा था कि एक एमएलए का चुनाव लड़ने वाला एक इंसान जो बहुत पीछे खड़ा था वो मुख्यमंत्री बन गया? सर, मैंने अभी आपको कहा मोदी है तो मुमकिन है। और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज आप हमेशा से देख भी रहे होंगे, जैसा कि आपने अभी कहा, बिल्कुल ये कुछ भी संभव है। ये कभी भी पीछे दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को उठा करके अगली सीट पे बैठा देते हैं, अगर किसी ने इस लायक काम किए हैं तो माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी अगर किसी कार्यकर्ता में कुछ गुण पाएंगे तो उसको उठा के निश्चित आगे लेके जाएंगे। जी जी जी। अच्छा सर, आपकी जो कर्म भूमि है वो गुड़गांव है, यानी हरियाणा है। बिल्कुल। लेकिन यूपी सरकार ने भी आपको पदभार दे रखा है, एक जिम्मेदारी दे रखी है, वो कैसे, किन कामों के आधार पर, क्या जिम्मेदारी है आपके पास? सर, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से 3 वर्षीय सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा किया और वहां मैं 3 वर्ष का लगातार टॉपर रहा। वेरी गुड। उसके बिहाफ पे मैं संस्था से जुड़ा रहा और हमने वहां पॉलिटेक्निक पुरातन छात्र संघ का एक ग्रुप बना रखा था, जिससे पूरे देश में लोग फैले हुए हैं, अलग अलग जगहों पे सब नौकरी कर रहे हैं, हमारे बैच के, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर। तो हम उसके 5000 लोगों का हमारा एक ग्रुप है पॉलिटेक्निक पुरातन छात्र संघ। उसका अध्यक्ष होने के नाते मेरे को निमंत्रण उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक से आते रहते थे और मैं उन कार्यक्रमों को वहां पे दीक्षांत समारोह जैसे बड़े कार्यक्रम कराने वहां जाता रहता हूं। इस बिहाफ पे हमने पॉलिटेक्निक पुरातन छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पे ही अपनी संस्था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी का एक द्वार बनवाया। तो इस तरह के हमारे अच्छे कामों को देखते हुए जिस समय योगी जी ने शपथ ली और वो सीएम बने तो उनका मन था कि वो सस्ते मकान, और जैसे शौचालय बनाने की मुहिम थी, गरीबों के लिए मकान बनाने की मुहिम थी, तो उन्होंने डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को प्रमोट करने के लिए एक मुहिम चलाई कि मैं इनमें से ही अच्छे छात्रों को जिन्होंने अपने जीवन में सफलता कुछ ना कुछ किया है उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रेषित करूंगा ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सके। तो इसके तहत मेरे को मेरे संस्था ने माननीय योगी जी को मेरे बारे में भेजा और मेरे को रात को 12 बजे 5 अगस्त 2017 मेरे को रात को 12 बजे फोन आया कि आपको 8 तारीख को यानी कि 3 दिन बाद आपको जो है लखनऊ गोमती नगर पहुंचना है और माननीय योगी जी ने आपको सेलेक्ट किया है, आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही आपके लिए और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सम्मान की बात है सर। अच्छा, आपने कहा था सर कि आप यहाँ गुड़गांव में विधायक सुधीर सिंगला जी के साथ भी रहे हैं, उनके साथ काम किया है जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर, गुड़गांव के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा। पिछले 5 साल से तो इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, रोड टूटे पड़े हैं सर, पानी की निकलने की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार तो बीजेपी की है ना, फिर भी गुड़गांव का इतना बुरा हाल है, उस गुड़गांव का जिससे राजस्व इतना जाता है जितना पूरे हरियाणा से भी नहीं जाता, फिर भी गुड़गांव का ये हाल। सर, आपका बिल्कुल सही कहना है कि कम से कम 60 से 70% राजस्व हमारे गुड़गांव से पूरे हरियाणा को जाता है। तो इससे पहले 10 वर्ष यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हुड्डा जी की सरकार थी। 10 वर्ष पहले अगर आप देखें तो यहाँ का पैसा सब जाके उसी क्षेत्र में लगाया जाता था जहां उनकी राजनीति फलती फूलती थी। गुड़गांव में 57 सेक्टर पहले से थे और गुड़गांव में जाते जाते वो जमीनों का अधिग्रहण करके और
और बिल्डर्स को देके चले गए, 57 सेक्टर और काट जी। गए, लेकिन इंफ्रा का विकास नहीं करके गए। ना उनके रोड बने हुए थे, ना सीवर सर्विसेज डले हुए थे, ना बिजली घर बने हुए थे, जिनको पूरा करते करते गुड़गांव के राजस्व में जो हिस्सा गुड़गांव का आता है, राजस्व गुड़गांव से जाता है, निश्चित बात है, लेकिन सरकार को पूरे प्रदेश को उसी पैसे से चलाना होता है। तो ये तो है नहीं कि अगर गुड़गांव से 70% पैसा आ रहा है तो सारा 70% गुड़गांव में लग जाएगा। जो गुड़गांव के हिस्से आता है उसको गुड़गांव में लगाया जा रहा है। इंफ्रा के इतने काम गुड़गांव में हुए हैं, आपने देखा होगा, राजीव चौक हो, इफ्को चौक हो, कितने सारे चौक चौराहों का डेवलपमेंट हुआ है। मैं यहाँ से सोना जाया करता था, मेरा बिजनेस सोना में है, मेरे को 1-1.25 घंटा सोना जाने में लगता था। आज देखिए एलिवेटेड रोड है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिसकी वजह से आज मुझे 20 मिनट सोना पहुंचने में लगते हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी बनाई है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी की है, पूरे हरियाणा में गया, पूरे भारत में किया, लेकिन सर पानी की निकासी की व्यवस्था गुड़गांव के अंदर नहीं है। एक बार 2 मिनट की भी बारिश आ जाती है तो पूरा गुड़गांव डूबने जैसा हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, माननीय कि गुड़गांव जिस तरह से डेवलप हुआ है, जिस तरह से पब्लिक ने यहाँ आके रहना और बिजनेस करना प्रारंभ किया है, उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रा में रोड, सीवर, बिजली, पानी, ये सारी चीजें आती हैं। अगर हमारे सीवर का साइज छोटा है और हमारी बिल्डिंग, जो पहले ये बिल्डिंग जिसमें आप और हम बैठे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर थी, एक कमरा बना हुआ था, एक टॉयलेट था, एक किचन थी, और आज ये 4 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है साहब। इस पे आज 4 आदमी न रह करके 14-16 लोग रह रहे हैं। तो उसके हिसाब से उसका सीवर होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका पानी होना चाहिए, उसी के हिसाब से उसके रोडों पे बिजली चाहिए, सब कुछ चाहिए। इंफ्रा का विकास करते करते गुड़गांव थोड़ा सा आपको दिखाई कम देता है, लेकिन इंफ्रा के काम गुड़गांव में इतने हुए हैं कि पहली 10 सालों में जितने काम हुए थे उससे 10 गुने अभी की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंफ्रा के काम हुए हैं, और ये काम कम से भी कम आगे आने वाले 5-7 सालों में दिखने शुरू होंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके जीवन की महत्वाकांक्षा क्या है गुप्ता जी? सर, मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा ये है, मैं आप जैसे अच्छे लोगों के साथ जुड़ा रहूं, आपके साथ राम राम रहे, समाज में जितने लोगों के साथ मिलूं, उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, और जिस लायक मैं हूं, अगर मुझसे किसी को कोई सेवा लेनी पड़े और मैं सक्षम हूं उसके लायक, तो मैं दे सकूं। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा। सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो समाज को तो सिर्फ एक लाइन का एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हम हमेशा एक जीवन का एक मंत्र बना के चलते हैं कि इस सरकार ने मुझे क्या दिया, इस देश ने मुझे क्या दिया, इस प्रदेश ने मुझे क्या दिया, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये कभी नहीं सोचते कि मैंने अपने इस समाज को क्या दिया, मैंने अपने इस गली को क्या दिया, मैंने अपने इस मोहल्ले में क्या अच्छे काम कराए जो लोग मुझे जाने। हम अपनी जिम्मेदारी अगर गठित करें, अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करें और अपनी जिम्मेदारियों के तहत तब दूसरों को दिशा निर्देश दें कि मैंने ये किया है, आप ऐसा करो, मैंने 4 पौधे लगाए, आप भी लगाओ, मैंने एक सीवर सफाई कराई, मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे, मैंने इस गली की सड़क सीवर सुधारी। तो इस तरह के जो लोग सक्षम हैं, अगर वो करेंगे तो समाज सुधरेगा और समाज को ये समझ में आएगा कि हमने दूसरों को क्या दिया, ना कि हम उससे उम्मीद करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे अशोक गुप्ता जी। आपने अशोक गुप्ता जी के विचारों को सुना, इनकी कार्यशैली को देखा और इनके कामों को देखते हुए कैसे यूपी सरकार ने, योगी जी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये स्पष्ट विचारधारा के व्यक्ति, और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि आज लोग ये सोचते हैं कि इस देश की सरकार ने हमें क्या दिया, जबकि ये सोचना चाहिए कि हमने इस देश को क्या दिया। ये इनका कहना बिल्कुल सही है। मैं इनके बिल्कुल विचारों से सहमत हूँ और आपको भी सहमत होना चाहिए। और इसके साथ ही अशोक गुप्ता जी ने जो हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको अशोक गुप्ता जी के विचार अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अशोक गुप्ता जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, भारत लिंक चैनल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।